वेलकम व्यूवर्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नेक्स्ट असाइनमेंट बनाते हैं, असाइनमेंट 5। तो इस असाइनमेंट में भी आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। इस असाइनमेंट्स में हम जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर बुलेट्स, नंबरिंग वगैरह लगाना सीखेंगे। और जो है देखें, इसमें स्टार्ट हमने कहाँ से करना है। ये एक आप ऑब्जेक्टिव पेपर आप इसको कह लें, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर इसको कह लें या कुछ भी आप इसका टॉपिक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 1 लिख के टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद इसमें हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। इंटर करने से 2 आ जाएगा, मगर हमने यहाँ पे बैक स्पेस करना है क्योंकि हमने इसके ऑप्शन खुद से देने हैं। ऑप्शन हमने खुद से देने हैं। फिर हम इसको इंटर कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हम इसको यूनिवैक को क्या कहते हैं, ये इसका क्वेश्चन है। यहाँ तक हमारा जो है ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। हम यहाँ पे इसको बैक स्पेस करेंगे। बैक स्पेस करके हम यहाँ पे 2 लिख के डॉट लगा के टैब दबाएंगे। ये अपनी उसी जगह पे चला जाएगा खुद ब खुद। इसमें भी हम बैक स्पेस करेंगे, 3 नहीं करेंगे। बैक स्पेस करके यहाँ से हम ऑप्शन जो है इसमें चूज़ करेंगे। यहाँ से हमने थर्ड ऑप्शन लेनी है। हम एक दफ़ा बैक स्पेस करके 3 लिख के डॉट लगा के टैब दबाएंगे और फिर हम इसकी ऑप्शन लिखेंगे। यहाँ तक, इसके बाद यहाँ से 4 आ जाएगा, मगर हमने इसमें नंबरिंग नहीं देनी। बैक स्पेस करके फिर बैक स्पेस 2 दफ़ा हम करेंगे, फिर इसके ऑप्शन देंगे। हाँ जी, फिर हम इसमें फोर्थ ऑप्शन है, बैक स्पेस करके 4 लिख के डॉट लगाएंगे, टैब दबाएंगे। हाँ जी, अब हम इसके ऑप्शन फिर बैक स्पेस 2 दफ़ा बैक स्पेस और इसके ऑप्शन लिखेंगे। इंटर करते जाएंगे। 8 लाइन के बाद इंटर, फिर आप इसकी फिफ्थ ऑप्शन लिखेंगे। एक दफ़ा बैक स्पेस 5 डॉट टैब। हम यहाँ पे 2 दफ़ा बैक स्पेस करते हैं, आपको बताया था, और फिर इसकी ऑप्शन यहाँ पे लिखते हैं।
जी, नेक्स्ट इसकी ऑप्शन के लिए ये देखें नेक्स्ट पेज पे चला गया, मगर हम आगे जाके जब इसकी सेटिंग करेंगे उस वक्त इसको एडजस्ट करेंगे वन पेज पे। अब इसकी नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्स्थ। हम यहाँ पे एक दफ़ा बैक स्पेस करके सिक्स लिख के डॉट लगाएंगे, एक दफ़ा टैब दबाएंगे। अब यहाँ पे दो दफ़ा बैक स्पेस करेंगे। हाँ जी, देखिए यहाँ तक हमारी असाइनमेंट हो गई है कंप्लीट। अब हमने करना क्या था आपको बताया हुआ है। सबसे पहले जो स्टेप्स हैं हमारे वो करेंगे हम इसको। सबसे पहले जो स्टेप्स हैं इसमें हम जो है ये जो फाइल है इसमें हमने रखना है पेज का साइज़ A4 और मार्जिन इसका आपने सभी तरफ से 0.5 रखना है, क्योंकि ये जो असाइनमेंट्स है ये 0.5 पे ये डिज़ाइन की गई है। 0.5 इसका साइज़ रखेंगे और इसका जो है पेपर का साइज़ हमने A4 रखा है। अब हमने सेलेक्ट ऑल करना है। सेलेक्ट ऑल कंट्रोल A करके इसको यहाँ पे हमने पैराग्राफ पे जाके ये डोंट ऐड वाली जो ऑप्शन है ये चेक बॉक्स होनी चाहिए, इसमें चेक वाली टिक होनी चाहिए। ये वाली जो है ना जी ये वाला इसमें जो है चेक नहीं होना चाहिए। इसमें ये टिक वाली जो ऑप्शन है ये हमने इस शक्ल में होनी चाहिए। फिर ओके करेंगे तो इसका आप देखेंगे कि ये इसके जो है इज़ाफ़ी स्पेस है वो ख़त्म हो गया। अब हम इसकी जो है करनी है हमने इसकी सेटिंग। ऑब्जेक्टिव पेपर को आप क्या करेंगे, आप होम पे जाके ये सेंटर कर लें, इसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा कर लें और इसको बोल्ड कर लें। अब इनको हमने क्या करना है, इनको हमने हाइलाइट करके एक तो थोड़ा-सा साइज़ बड़ा कर दें, इटैलिक कर दें और इसको थोड़ा-सा ये स्टाइल बोल्ड कर दें, जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, साइज़ इसका ये करके बोल्ड कर दें, बाकी लाइनों को आपने नहीं करना। अब हमने सेम यही वाली ऑप्शन इन सभी पे अप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हाईलाइट करके ये पेंटर को क्लिक करेंगे, जिस तरह का हमने पहले असाइनमेंट्स में भी इसको इस्तेमाल किया। हाईलाइट करके उस पर हमने हाईलाइट कर दिया पेंटर से, ताकि उसका स्टाइल भी वैसा हो जाए। फिर पेंटर पे क्लिक कर दिया, फिर हमने ये इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया पेंटर पे, फिर पेंटर को क्लिक किया, इसके ऊपर ड्रा कर दिया, फिर पेंटर को क्लिक करके हमने सिक्स्थ ऑप्शन पे ड्रा कर दिया। अब इसमें ये हो गया। अब देखें ये साथ-साथ मैंने क्या किया था, इसको ये देखें गलतियाँ भी मैं करता गया हूँ। अब इसमें करना क्या है, इसको हाइलाइट करें, हाइलाइट करके ये चेंज केस है इसका। चेंज केस में आप इसका कैपिटलाइज़ ईच वर्ड, कैपिटलाइज़ ईच वर्ड पे क्लिक कर दें तो हर चीज़ कैपिटलाइज़ हो जाएगी। फिर हम इसको यहाँ से नंबरिंग या जो है यहाँ पे जो है बुलेट्स लगाएँगे। इसको आप ये ऑप्शनल जो है ये नंबरिंग इसमें लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, इसमें। ये हमने जो भी इसमें से चूज़ करना है उसको हम यहाँ पे जो है क्लिक करके ये चूज़ हो गया, ये हो गया। अब इसी को हमने सभी पे अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, पेंटर को क्लिक करेंगे और इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। फिर पेंटर को क्लिक करेंगे तो उसमें जो चीज़ उस पे अप्लाई की हुई है वो उस पे अप्लाई हो जाएगी। पेंटर को क्लिक करके हम इसके ऊपर ये चीज़
अप्लाई कर देंगे। एक चीज़ इसमें रह गई है, इसको अंडू कर दें। ये देखें उसके इजाफी जो है ये इस पे हाईलाइट हो गया। ओह, इसमें ये देखें, हाँ एक चीज़ इसमें रह के आ गई है, ए बी सी डी उसके बाद एफ जी, ये आपस में उसने ऑप्शन हमें ये नहीं चाहिए। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता था कि हमें सभी सीक्वेंस ए से नेक्स्ट तक चाहिए। अब इसमें हम गलती कर बैठे तो गलती को ख़त्म कैसे किया जाएगा, हम इसको अनडू करेंगे। कंट्रोल जी दबाते जाएं या अनडू करते जाएं। ठीक है, ये हमने करना था, इसको हम रीडू कर दें। हमने इस जैसी ही ऑप्शन सभी पे अप्लाई करनी है। तो इसके लिए देखें हर एक पे पेंटर की ऑप्शन चूज़ नहीं होगी, पेंटर की ऑप्शन इस्तेमाल नहीं होगी। अब देखिए इसमें हमने कर लिया, अब इसको हम बारी बारी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करें, यहाँ पे इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दें और यहाँ पे आप इसको यहाँ से जाके आप इसको ये वाला नंबरिंग लगा दें सीक्वेंस के तहत। फिर आप इसको यहाँ पे हाईलाइट करें, इसको भी वन बाय वन यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसको ये लगा देंगे, हाईलाइट करें। और इसमें एक ऑप्शन और भी है, मगर उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन इस्तेमाल होगी जिस तरह हमने हाईलाइट किया है। हाईलाइट करके हम कहते हैं कि जो हमने रिसेंटली ऑप्शन चूज़ किया है वो अप्लाई हो जाए, तो कीबोर्ड से F4 दबा देंगे। F4 दबा के एक ऑप्शन जो ये वाली है ABC वाली सीख, वो तो होगी है, मगर हमें यहाँ से ये वाली कैपिटलाइज ईच वर्ड करना पड़ेगा। जिस तरह ये है, हम जो है फर्स्ट में F4 दबा देते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया। और फिर इसमें हमने यह क्या करना है, इसमें हमने यहाँ पे जाके ये वाली ऑप्शन दे देनी है। और अब हम इसको हाईलाइट करके अगर कीबोर्ड से F4 दबा देंगे तो वो वाली ऑप्शन चूज़ होगी और फिर हमें यहाँ पे एक कैपिटलाइज ईच वर्ड करना पड़ेगा। अब हमने ये सारा कुछ करने के बाद बारी आती है इसके जो है गलतियाँ हमने जो की हैं उसकी। गलतियों के लिए आपको बताया हुआ था, रिव्यू मेन्यू में जाएँ, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक कर दें। प्रोग्राम या परफॉर्म्ड है तो इसको आप चेंज कर दें, परफॉर्म्ड को। ऑपरेशन को चेंज कर दें, फोर्थ है, व्हाट है, कंप्यूटर है, वाइल है। इसमें आपको ये साथ साथ बताता जाएगा। एज मैनी है तो यहाँ पे चूज़ करें ऑप्शन में, करेक्टर, व्हाट, इंटरचार्ज। ये देखिए सारी स्पेलिंग एंड ग्रामर आपकी दुरुस्त हो जाएगी। अब इसमें आप हाईलाइट करके इसको जो मेन हेडिंग है इसको सेंटर भी कर सकते हैं, टैली भी कर सकते हैं, इसको जो आप स्टाइल भी बदल सकते हैं और अंडरलाइन आप इसको लाजमी कीजिएगा। देखिए ये हमारी असाइनमेंट है, इसमें 2-4 चीज़ें आपको नई इसमें सीखने में मिली हैं। नई सीखने में क्या मिली हैं कि हमने एक तो इसको जो है ये नंबरिंग वगैरह लगाई है सीक्वेंस के तहत। आप इसको एबीसी में भी लगा सकते हैं और यहाँ पे आपको बताया था ये 1 टू 3 में भी ये नंबरिंग इसकी है। 1 टू 3 में भी आप लगा सकते हैं इसको, आप एबीसी में भी लगा सकते हैं, जैसे आप मुनासिब समझें आप इसमें वो कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका ये असाइनमेंट 5 थी। हाँ जी, देखें जी इसमें थोड़ा-सा आपको बताते चलूँ कि ये लास्ट पे जो है पेज थोड़ा-सा रहता है। अगर आप इसी पेज को भी पूरा करना चाहते हैं कि असाइनमेंट आपके पूरे पेज पे मज़ीद थोड़ी-सी बड़ी हो जाए, आप इसको कंट्रोल ए करके यहाँ से 1-1 पॉइंट बढ़ाते जाएँ। जैसे ही आप इसको 1-1 पॉइंट बढ़ाएँगे, ये फ़ाइल आपकी मज़ीद बड़ी होती जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये आपको थोड़ी-सी बड़ी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप इसको वैसे ही रहने दें, जितना आपको चाहिए। ये देखें ये आपकी असाइनमेंट मुकम्मल हो चुकी है। इसमें हमने सीखा क्या है, इसमें हमने पेंटर की ऑप्शन सीखी है, एबीसी वाला लगाना, टैली वगैरह करना। कुछ ऑप्शंस आपको पहले भी आती थी, मगर आपने इसको देख लेना है कि हमने इसमें ये टैब भी दबाए हैं, इंटर भी किया है, फिर बैक स्पेस भी किए हैं। इससे हमें पता चलता है कि अगर आपने इस तरह की असाइनमेंट बनानी हो तो उसको किस तरह बनाएंगे। तो यहाँ तक आप इसको देख लीजिएगा। एंड पे आपको बताया कि इसको सेव करना है। सेव करने के लिए हमारा जो फ़ोल्डर बना हुआ है सी में बना हुआ है, वर्ड असाइनमेंट में बना हुआ है और ये असाइनमेंट 5 है। असाइनमेंट 5 को आप 5 लिख के सेव पे क्लिक कर दें, फ़ाइल आपकी सेव हो जाएगी। और आपको ये भी बताया था अगर आपने इसी फ़ाइल को पीडीएफ में सेव करना है, पीडीएफ बनाना है, तो सेव एज़ पे जाएंगे, यहाँ पे जस्ट आपने ये टाइप पीडीएफ पे क्लिक करके और सेव कर देना है, तो ये फ़ाइल आपकी पीडीएफ बन जाएगी। तो लेक्चर देखने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफ़िज़।